1 साल हो गया मैं मेरे घर पे ही हूँ। उन्होंने मुझे बोला है कि अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ दो। आपके माँ बाप ने दान कर दिया है तो सिर्फ आप मेरी हो, इसके अलावा अब छोड़ दो, तुम मोह माया छोड़ दो, भाई बहन से रिश्ता छोड़ दो और मैं अब तुम्हें रखूंगा जब तुम मुझे अपना मानोगी। बोले तो भगवान से भी ज़्यादा, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आप मुझे मानोगी। माँ बाप को आप बिल्कुल छोड़ दो। तो गुरुजी ऐसा होगा कि माँ बाप को छोड़ दे, जहाँ अपन ने जन्म लिया है, जहाँ पर खेले कूदे सब कुछ हुआ, और वहाँ पे अपन माँ बाप को छोड़ सकते हैं क्या? तो आप कहाँ छोड़ी हो? घर में ही तो हो माँ बाप के पास। पर वो तो ये बोल रहे हैं ना कि आप छोड़ दो, तो मैं मतलब क्या करना चाहूँ मेरे को आप ये बताइए। पति के पास कब से नहीं गए आप? 1 साल हो गया, उनके बिल्कुल फोन भी नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं, कुछ भी नहीं। कितने साल हो गए शादी के? 2 साल 3 साल हो गए। तो 3 साल में 1 साल से आप अलग हैं। 2 साल तो उनके पास रही हूँ और 1 साल अभी पापा मम्मी के पास हूँ मैं। उनका बिल्कुल फोन नहीं आता है, बोलता है कि है ना तुम्हें घर जाना हो ना तो तुम मेरे पास मत आना। चलो उनका फोन नहीं आता। हाँ, हाँ। तो आप करते हो फोन? नहीं करती हूँ मैं भी। क्यों? ऐसे तो वो कहते होंगे कि उसका फोन नहीं आता। हाँ, इसी चक्कर में वो साल गुजर गया। अरे मतलब अपन को कहीं ले ही नहीं जा रहा हो इंसान, तो कब तक अंदर ही अंदर रहेगा। नहीं, और सिर्फ पति कहीं घुमाने उमाने नहीं ले जाते? कहीं नहीं ले जाता था। अरे तो 2 साल हो गए, ले जाएंगे घुमाने, तो समय कहाँ दिया आपने? भाग के चली आई मायके। तो वो इसलिए आई हूँ ना मैं। तो पापा रोज घुमाते हैं आपको? जमाना लंदन घुमाने ले गए होंगे। तो पापा मम्मी नहीं घुमाते, कम से कम बाहर तो निकलते। ठीक है बेटा, पर आपका पूरा 100% निर्णय गलत है। तो क्या करना चाहिए गुरुजी? पति के पास रहना चाहिए। आप कर लिया करो रोज। उन्होंने बोला है कि 1 साल तक तुम मतलब घर नहीं जाओगी, 1 साल तुम। आप जब अपने पति के पास थी, हाँ। तो वहाँ रहकर आप अपनी माँ से कितनी देर बात करती थी? कम से कम 10 मिनट 5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं कर पाती थी। तो रोज करती थी? हाँ। तो पति परेशान हो गया होगा। रोज क्या पंचायत है? क्यों 5-10 मिनट में इतना कौन सा वो है जो परेशान होना? 5 मिनट रोज क्यों? रोज क्यों? माँ से इतनी बात नहीं हो पाती थी, सिर्फ पापा से बात करती थी मैं, वो भी 5 मिनट से आपकी ज्यादा सास है? नहीं। सास है। ससुर है? नहीं है। तो सास जितना आप अपनी माँ की तरफ अटैच हो, काश इतना आप वो तो अपनी मुझे इतना प्यार करती है, सास की इतना तरफ अच्छे से अटैच रहती है वो होती मेरे ना। साथ। वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती है, बहुत प्यार करती है मेरे को। आपकी सास हर की चीज में तरफ सपोर्ट आप अटैच होती तो आपका घर स्वर्ग हो जाता। वो मुझे हर चीज में सपोर्ट करती है। एक घड़ी उनके लड़कों को बोलते हैं कि नहीं तू गलत है, वो लड़की सही है। आज किसी की लड़की फिर लेके भी आए आप अपनी सास से बात नहीं करती? करती हूँ मैं, बहुत कम करने लगी हूँ। पर क्योंकि वो जब मेरे माँ बाप से बात नहीं कर रहे तो फिर मैं क्यों करूँ? मेरे माँ बाप भी तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। समझाओ कोई इसे बच्ची को। पढ़े लिखे मूर्ख इन्हीं को कहते हैं। ये कलयुग के पढ़े लिखे मूर्ख हैं ये। बैठो, उसको माइक दो बेटा, माइक दो, माइक दो, आप बात करेंगे उनसे हम। हाँ बोलिए। बेटा शादी के बाद हम लोगों को ये सिखाया गया, आप अपनी माँ से जुड़े रहो। हर लड़की अपनी माँ से जुड़ी रहती है। हाँ। और जुड़े रहना अच्छा है। अपने भाई अपनी बहन को छोड़ना नहीं है, कोई नहीं छोड़ती। पर पति सारे रिश्तों में शादी के बाद स्त्री का सबसे बड़ा रिश्ता अब किसी और से ना होकर यदि चुनने में आए कि आप अपने माता पिता भाई बहन पति इन सब में से किसे चुनेंगे, तो एक पतिव्रता नारी अपने पति को ही चुनती है। और आपने अपने माँ बाप को चुना। चलो माँ बाप जब तक जिंदा हैं, जब तक हैं तब तक तो आपका ठीक है। कल को आपकी भौजाई है आपकी? नहीं है। आने दो, सबसे बड़ी डंडे से मारेगी। सबसे बड़ी मैं ही थी। भौजाई तो आने दो, उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं ना दे तो कहना। जाओ पति के पास, इस बार के करवा चौथ वहीं रहना, उसके लिए रखो बेचारे के लिए। अभी तक नहीं रखा, उन्हें रखने ही नहीं दिया। हाँ तो कितना प्यार करता है कि भूखी ना रहो। अच्छा हुआ बेचारा भी जीवित है। हाँ। है, यादों में मर ना जाए। नहीं वो ऐसा नहीं होगा। हैं? ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, तड़पाती रहोगी आप। मरना भी नहीं है, जीना भी नहीं है। वो तो बेचारा बीच धार में लटका, ना यहाँ जाऊं कि वहां जाऊं। तो आपको कंफर्म बताओ, उसके संग रहना है कि नहीं? रहना है। स्त्री पत्नी किसे कहते हैं बताओ? जो हर चीज आप मांग वांग क्यों नहीं भरी हो? पति जिंदा है तो मांग भरना चाहिए। मांग क्यों नहीं भरी हो आप? गुस्से में। ऐसा क्या गुस्सा? साल भर से अभी गुस्सा है ही। हाँ। अरे साल भर से गुस्सा है तो जब वो कुछ मतलब अपना ही मान ही नहीं रहे तो फिर मैं क्या करूंगी मांग मांग भर के भी? अरे जाओ, वो नहीं मान रहे, मना लो, मना लो। पति है, मना लो।
नहीं मान रहा, मान जाएगा नहीं। आप प्रेम के मीठे शब्द अपने पति के लिए बोलिए तो सही, वो तो आपके आगे पीछे डोलेगा भंवरों की तरह। ठीक है गुरुजी। तो अब जाओगी ससुराल? हाँ चली जाऊंगी। और बात करना आज ही रात को। हाँ, माता जी हैं? हाँ। तो माँ है यहाँ पर? नहीं, वो कथा सुन के चले गए। कहाँ? यहीं से हैं, सनावत से? नहीं, इंदौर से। कल लेके आना अपनी माँ को। मम्मी तो रोज आते हैं। कल ले आना प्रश्नोत्तरी में। ठीक है। कल मैं आपकी माँ से बात करना चाहूंगा। ठीक है गुरुजी। आपकी माँ की भी गलती है, आपके पिताजी की भी गलती है। कल ठीक है। को आपका पति बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं अब मैं इस औरत के संग नहीं रहूंगा, और आपका यदि भगवान ना करे चलो आगे ब्रेकअप हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब क्या बोलते हैं तलाक हो जाए, या ये सब ना हो भगवान करे, पर हो गया तो इसमें पूरी जिम्मेदारी पूरी गलती आपके माँ बाप की। आपका घर बिगाड़ने में आपके माँ बाप की ने भी गलती। मुझे बहुत समझाया कि एक बार देख ले, एक बार वो ट्राई कर ले। पर आपकी माँ ने नहीं समझाया? माँ ने भी समझाया, पापा ने भी समझाया, बड़ी दीदी ने भी समझाया, सभी समझाते हैं मुझे तो। पर आप किसी की नहीं समझती हो। अब आपकी समझ लूं। ठीक है, जाओ, ठीक है गुरुजी, राधे अपना राधे। जीवन बर्बाद ना करो। माँ बाप के रहते सब ठीक है, माँ बाप के बाद पता चलता है बेटा कि गृहस्थी कितनी जरूरी है और रिश्तों की कितनी अहमियत है। ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। ठीक है, राधे राधे।